आओ हम भगवान से दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे। अपनी खातिर तो बहुत मांगा है, आओ हम सबके लिए भला मांगे। नमस्कार साथियों, दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक राजा के पास महल में एक तोता था। उसका नाम सनंदन था, जो कि बहुत ही ज्ञानी था। वह तोता उन्हें एक लंबी यात्रा के दौरान मिला था। राजा उस तोते को अपने महल में ले आए और उससे बातें करने लगे। वह तोता बड़ा ही समझदार और ज्ञानी था। तोते को राजा से इतना लगाव हो गया था कि वह राजा को रोज नई नई कहानियां सुनाता था। एक दिन तोते ने राजा से कहा, हे राजन, यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। इस कहानी को ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाऊंगा जो रोजाना अपनी बलि दिया करता था। राजा ने तोते से कहा, हे सनंदन, तुम अपनी कहानी शुरू करो, हम बड़े ध्यान से सुनेंगे। तब सनंदन ने कहानी शुरू की और कहा, प्राचीन समय की बात है। राजा सूर्यभान की नगरी सूर्यपुर में एक ब्राह्मण रहता था, जिसका विदेशों में जहाजों के द्वारा व्यापार करने का कार्य था। उस ब्राह्मण के 7 बेटे थे। सबसे छोटे बेटे का नाम बादल था। पिता ने 6 भाइयों की शादी कर दी थी, लेकिन 7वें की शादी करने से पहले ही वह ब्राह्मण ईश्वर को प्यारे हो गए। पिता के गुजर जाने के बाद जहाज लाद कर पार करने की सारी जिम्मेदारी 7 भाइयों पर आ गई और सभी भाई बड़े मन से अपने कारोबार में लग गए। बादल को सबसे छोटा होने के कारण मां, बड़े भाइयों और भाभियों का खूब प्यार मिलता था। वह अपने भाइयों के साथ जहाज लादने के काम में पूरा सहयोग देता था। शाम को जब वह काम से लौटता तो दरवाजे पर खड़ी भाभियां अपने पतियों को दाएं हाथ से पानी का लोटा देकर पानी पीने को देती और बाएं हाथ से बादल को देती। एक दिन बादल ने सोचा कि बड़ी भाभी से दाएं हाथ से पानी लेकर पीना चाहिए, इसलिए उस दिन काम से लौटते समय वह अपने खड़े होने की जगह बदलकर बड़े भाई की जगह पर खड़ा हो गया। बड़ी भाभी ने अपने दोनों हाथों में पानी के लोटे उठाए और दाएं हाथ का लोटा अपने पति को दे दिया, जबकि बाएं हाथ का लोटा बादल को दे दिया। बादल ने पानी पीने से पहले बड़ी भाभी से पूछा, भाभी, आज मैंने भैया की जगह खड़ा होकर दाएं हाथ से दिया गया पानी लेना चाहा, लेकिन आपने फिर भी मुझे बाएं हाथ से ही पानी दिया, ऐसा क्यों? भाभी ने उत्तर दिया, अगर तुम्हें दाएं हाथ से दिया हुआ पानी चाहिए तो तुम अपनी पत्नी ले आओ। भाभी के कहे हुए शब्द बादल के दिल में तीर की तरह चुभ गए। वह बिना पानी पिए भाभी से कहने लगा, यह लो तुम अपना पानी का लोटा, मैं यहां से जा रहा हूं। अब मैं तभी वापस आऊंगा जब मुझे दाएं हाथ से पानी देने वाली मिल जाएगी, नहीं तो मेरा इस नगर में लौटना संभव नहीं है। इतना कहकर बादल बिना पानी पिए ही घर से चला गया। वह चलते चलते अपने नगर से दूर शेरगढ़ पहुंच गया। उस राज्य में बादल और शांति का माहौल था, लेकिन वहां का राजा अपनी बेटी के स्वास्थ्य को लेकर बहुत दुखी था। बादल राजा के महल पहुंचा और वहां उसने देखा कि कई वैद्य राजकुमारी का इलाज कर रहे हैं। वह एक कोने में खड़ा होकर सबकी गतिविधियों पर नजर रखने लगा। जब सभी वैद्य असफल होकर लौट गए तो बादल ने मंत्री से कहा, मुझे भी राजकुमारी का इलाज करने की अनुमति दी जाए। मंत्री ने यह बात राजा को बताई। राजा ने बादल को बुलवाया और पूछा, मेरी बेटी के इलाज के लिए क्या करना होगा? बादल ने कहा, महाराज, मुझे एक रात आपकी बेटी चंद्रप्रभा के साथ एकांत में रहने की अनुमति दीजिए, ताकि मैं बीमारी के कारण का पता लगा सकूं। राजा ने बादल की बात मान ली। उस रात बादल राजकुमारी के कक्ष में गया। जैसे ही रात के 12 बजे राजकुमारी के मुख से एक नागिन बाहर निकली और जंगल की ओर चली गई। नागिन के जाने के बाद बादल ने राजकुमारी को जगाकर उसकी तबीयत के बारे में पूछा। राजकुमारी ने कहा कि वह अब स्वस्थ महसूस कर रही है। सुबह 4 बजे नागिन लौटकर आई और फिर से राजकुमारी के मुख के रास्ते उसके पेट में चली गई। बादल एक कोने में बैठा हुआ यह सब देख रहा था। जब सुबह हुई तो राजा सहित अन्य मंत्री बादल के पास पहुंचे और पूछने लगे, बादल, तुम किसी नतीजे पर पहुंचे हो या नहीं? बादल ने कहा, महाराज, मैं नतीजे पर तो पहुंच गया हूं, लेकिन राजकुमारी के उपचार के लिए मुझे एक रात और चाहिए और कुछ सामग्री भी चाहिए। राजा ने राजकुमारी के स्वस्थ होने की आशा में बादल से कहा, ठीक है। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, बादल को जो कुछ भी चाहिए
वह सब कुछ इसे लाकर दिया जाए। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है महाराज। उसके बाद मंत्री ने बादल से सामग्री के बारे में पूछा। बादल ने कहा, मुझे एक ऐसा बांस चाहिए जो 10 फुट लंबा हो, मोटा और अंदर से साफ किया हुआ हो। उस बांस का मुंह एक तरफ से खुला हुआ और दूसरी तरफ से बंद हो। खुले मुख की डांट भी हो ताकि जरूरत पड़ने पर बांस के उस खुले मुंह को बंद किया जा सके। इस सारे सामान के साथ मुझे पहले की तरह एक रात का एकांत समय चाहिए। मंत्री ने जल्दी से वह सारा सामान तैयार करवाकर बादल को दे दिया जो उसने मांगा था। बादल ने शाम होने का इंतजार किया। रात होते ही वैद्य के जाने के बाद वह फिर से उसी तरह से एक कोने में बैठ गया और रात के 12 बजने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे बादल उठा और बांस को उठाकर उसे राजकुमारी के मुंह पर लगा दिया। वह नागिन के निकलने का इंतजार करने लगा। रात के 12 बजते ही नागिन मुंह से निकली और बांस में चली गई। जैसे ही नागिन बांस में गई, बादल ने कसकर डांट लगा दी और उसे बांस के अंदर बंद कर दिया। इसके बाद उसने बांस को एक कोने में खड़ा कर दिया और आराम से सो गया। सवेरा होने पर राजा अपने मंत्रियों के साथ फिर से राजकुमारी के कक्ष में आए। उन्होंने देखा कि बादल सो रहा है। मंत्री ने बादल को जगाया। राजा ने बादल से पूछा, क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया है? बादल ने कहा, जी हां महाराज, मेरा काम पूरा हो चुका है, लेकिन एक काम अभी बाकी है जिसे आपके सैनिकों के द्वारा पूरा करवाना होगा। राजा ने पूछा, बताओ क्या काम है? बादल ने कहा, इस कोने में रखे बांस को ले जाकर अपने सैनिकों के द्वारा इसे अच्छी तरह से कटवा दीजिए। राजा ने आदेश दिया। सैनिक उस बांस को ले गए और पत्थरों से कूट दिया, जिससे नागिन कुचलकर उसके अंदर ही मर गई। इसके बाद बादल ने राजा से कहा, अब आप अपनी राजकुमारी को जगाइए और उससे उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछिए। राजा ने राजकुमारी को जगाया और उससे उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। राजकुमारी पहले की तरह सामान्य स्थिति में जागी और खिले हुए चेहरे के साथ अपने पिता से मिलने के बाद अपनी मां के पास चली गई। राजा ने जब अपनी बेटी को स्वस्थ पाया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी शर्त के अनुसार राजकुमारी का विवाह बादल के साथ कर दिया और उसे अपना आधा राज्य देकर वहां का राजा बना दिया। बादल कुछ दिन महल में रहकर अपना समय बिताने लगा। उसके बाद उसने अपने राज्य को अपने ससुर को सौंपकर अपनी रानी चंद्रप्रभा के साथ अपने नगर सूर्यपुर आ गया। घर आने के बाद उसकी मां और भाभियों ने उनका भव्य स्वागत किया। वे सभी खुशी खुशी रहने लगे। उन दिनों सूर्यपुर नगर के बाहर सीमा के समीप हर वर्ष एक मेला लगता था। उस मेले में वर्गास नाम का एक दानव आता था। वह दानव तंत्र मंत्र का झांता और बहुत ताकतवर था। वह हर वर्ष मेले में आता और अपनी विद्या से एक सुंदर लड़की को मक्खी बनाकर अपनी जटाओं में छुपा लेता था। इस तरह वह लड़कियों का अपहरण करके ले जाता था और अपनी गुफा में 7 तालों के भीतर बंद कर देता था। राज्य की सीमा पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेला लगा। बादल की 6 भाभियां चंद्रप्रभा को भी मेला दिखाने ले गईं। मेले में वर्गास नाम का दानव भेष बदलकर घूम रहा था। जैसे ही उसकी नजर चंद्रप्रभा पर पड़ी, वह उसे भा गई। दानव ने अपनी मायावी विद्या से चंद्रप्रभा को मक्खी बनाकर अपनी जटाओं में लगा लिया और वहां से अपनी गुफा की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने चंद्रप्रभा को गुफा के अंदर 7 तालों में बंद कर दिया। उधर बादल की भाभियां चंद्रप्रभा को मेले में चारों ओर ढूंढ रही थीं। चंद्रप्रभा को ढूंढते ढूंढते उन्हें शाम हो गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। निराश होकर वे खाली हाथ मेले से लौट आईं। घर पहुंचकर उन्होंने बादल को चंद्रप्रभा के बारे में सब कुछ बता दिया। बादल, जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, अगले दिन चंद्रप्रभा की खोज में जाने की तैयारी करने लगा। जाने से पहले उसने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए और एक तीर अपने घर के आंगन में बनी दीवार के अंदर गाड़ दिया। उसने अपनी मां और भाभियों से कहा, जिस दिन यह तीर जमीन पर गिर जाए, उस दिन आप सभी समझ लेना कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा। यह कहकर बादल ने अपने परिवार से विदा ली और चंद्रप्रभा की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते वह एक जंगल में एक साध्वी की कुटिया पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने साध्वी को प्रणाम किया। साध्वी ने कहा, बेटा, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो।
तुम यहां जंगल में क्या करने आए हो? बादल ने अपना सारा दुख साध्वी को बता दिया। उसकी बातें सुनकर साध्वी ने कहा, बेटा जाओ, मेरी कुटिया के पीछे 2 पात्र रखे हैं, जिनमें एक में नहाने का पानी है और दूसरे में पीने का पानी। पहले तुम अपनी प्यास बुझाओ और अपनी थकान दूर करो। जब बादल कुटिया के पीछे उन पात्रों के पास पहुंचा तो उसने देखा कि छोटे छोटे पात्रों में थोड़ा थोड़ा पानी भरा हुआ था। उसे देखकर बादल सोचने लगा, इतने थोड़े से पानी में हाथ भी नहीं धोया जा सकता। यह पानी तो मेरी प्यास बुझाने के लिए भी काफी नहीं होगा। फिर उसने सोचा, चलो कोशिश करके देखता हूं। यह सोचकर बादल ने एक पात्र में से एक छोटा लोटा पानी निकाला और अपना मुंह हाथ धो लिया। जब उसने पात्र की ओर देखा तो उसमें उतना ही पानी भरा हुआ था जितना पहले था। इसके बाद उसने नहाने के लिए पानी लिया। नहाने के बाद भी पात्र में उतना ही पानी भरा हुआ था। फिर उसने दूसरे पात्र से पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। इसके बाद भी दोनों पात्र वैसे ही भरे हुए थे। यह सब देखकर बादल हैरान रह गया और साध्वी के पास पहुंचा। साध्वी ने पूछा, बेटा तरोताजा हो गए? बादल ने कहा, हां मां। साध्वी ने कहा, तो अब जाओ, मेरे धुने में अन्न गड़ा हुआ है, जितना खा सको उतना खा लेना और बाकी को वापस वहीं गाड़ देना। साध्वी की बात सुनकर बादल धुने की तरफ चल पड़ा और वहां जाकर धुने में से गड़ा हुआ अंगा निकाल लिया। अंगा देखा तो वह आधी रोटी के बराबर था। उसे देखकर बादल सोच में पड़ गया, यह अंगा तो आधी रोटी के बराबर है और मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है। इससे तो मेरी भूख ही कम नहीं होगी। इससे मैं क्या खाऊं और क्या बचाऊं? इसलिए इसके 2 टुकड़े कर लेता हूं, जिसमें से एक मैं खा लेता हूं और एक को वापस गाड़ देता हूं। ऐसा सोचकर बादल ने उस अंगा के 2 टुकड़े किए। एक को धुने में गाड़कर दूसरे टुकड़े को खाने लगा और उस अंगा को खाता रहा। लेकिन वह अंगा कम नहीं हुआ, उसका पेट भी भर गया। लेकिन अंगा का टुकड़ा उसके हाथ में उतने का उतना बना रहा। यह देखकर बादल फिर से अचंभे में पड़ गया और सोचने लगा, इस आदमी का पानी भी निराला है और अंगा भी अनोखा है। उसके बाद हाथ के बचे हुए अंगा को भी धुने में गाड़कर साध्वी के पास चला गया। साध्वी के पास पहुंचने पर उसने पूछा, बेटा खाना खा लिया? बादल ने कहा, जी हां। इसके बाद बादल सोचने लगा कि साध्वी मां इतनी पहुंची हुई है, मैं इन्हीं से चंद्र प्रभा के बारे में पूछता हूं। तब साध्वी मां से कहने लगा, साध्वी मां, क्या आप मुझे मेरी पत्नी के बारे में कुछ बता सकती हैं? साध्वी उससे कहने लगी, बेटा तेरी पत्नी को असुरपुर का दानव वर्गासुर उठाकर ले गया है, जो बहुत ही शक्तिशाली और मायावी है। साध्वी की बात सुनकर राघव ने कहा, माता आप मुझे उस दानव से चंद्रप्रभा को छुड़ाने का कोई उपाय बताइए। साध्वी कहने लगी, बेटा इस बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती। अधिक जानने के लिए तुझे मेरी गुरुमां नोना चंडी के पास जाना होगा। तेरा आगे का मार्गदर्शन मेरी गुरुमां ही करेंगी। इसके बाद बादल ने कहा, ठीक है मां, तो फिर मुझे गुरुमां के पास जाने का रास्ता बता दीजिए। साध्वी ने उसे अपनी गुरुमां का रास्ता बता दिया। बादल साध्वी के बताए हुए रास्ते से जाते हुए आगे बढ़ता रहा। वह गुरुमां नोना चंडी के पास पहुंच गया, जो 14 विद्याओं और अनेक प्रकार की मायावी विद्याओं से परिपूर्ण थीं। उनका स्थान असुरपुर के नजदीक था। गुरुमां के आश्रम के आसपास हंस विचरण करते थे। गुरुमां की विद्या और माया शक्ति अधिक शक्तिशाली होने के कारण वर्गासुर गुरुमां से खौफ खाता था। आश्रम में पहुंचकर बादल ने गुरुमां को प्रणाम किया। साध्वी ने बादल से अपना परिचय और आने का कारण पूछा। उसके बाद बादल ने अपनी सारी बात गुरुमां को बता दी। इसके बाद गुरुमां ने बादल का पूर्व साध्वी की तरह ही आतिथ्य सत्कार किया और कहने लगी, बेटा इस मायावी दानव वर्गासुर से चंद्रप्रभा को आजाद कराना इतना आसान नहीं है। इस दानव ने तुम्हारी पत्नी को अपनी गुफा के 7 तालों के अंदर कैद करके रखा है। जब भी वह दानव अपनी गुफा से बाहर जाता है तो वह उसे अपनी माया से बंद करके जाता है। उसकी गैर मौजूदगी में गुफा के अंदर कोई भी नहीं जा सकता। अगर कोई भी इंसान ऐसा करने की कोशिश करता है तो वह उसे अपनी माया से पत्थर का बना देता है। इसलिए तुम चंद्रप्रभा को छोड़ दो और अपनी जान की परवाह करो और यहां से सही सलामत अपने घर लौट जाओ। यह सुनकर बादल कहने लगा, मां मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है।
अगर मैं जाऊंगा तो चंद्रप्रभा के साथ ही वापस जाऊंगा, नहीं तो मैं अपने प्राण दूंगा। बादल की बात सुनकर साध्वी कहने लगी, ठीक है बेटा, जब तुमने ठान ही लिया है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा मैं कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। अगर तुमने मेरे कहे अनुसार कार्य किया तो तुम चंद्रप्रभा को वापस अपने साथ ले जा सकोगे, अन्यथा तुम्हारे द्वारा की गई एक भी भूल तुम्हें पत्थर का बना देगी। इतना सुनकर बादल ने कहा, ठीक है गुरु मां, जैसा आप आदेश देंगी वैसा ही करूंगा। फिर साध्वी कहने लगी, बेटा शाम का समय है, दानव अपनी गुफा पर होगा, इसलिए इस समय जाना ठीक नहीं है। कल सुबह जब दानव अपनी गुफा से बाहर विचरण के लिए चला जाए, तब तुम मेरे धुने में से 2 मुट्ठी राख भरकर ले जाना। गुफा के दरवाजे पर पहुंचते ही दाएं हाथ की मुट्ठी की राख दरवाजे पर मार देना, जिसके कारण गुफा के दरवाजे के साथ साथ अंदर के 7 ताले भी खुल जाएंगे। उनके खुलने के बाद तुम अपनी पत्नी के पास पहुंच जाओगे, लेकिन अभी तुम सिर्फ उससे मिल सकते हो, उसे ले जा नहीं सकते। उसे अपने साथ ले जाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। जब तुम अपनी पत्नी से मिलने के बाद वापस आओगे तो जो तुम्हारे दूसरे हाथ में राख होगी उसे दरवाजे पर फेंक देना, जिससे गुफा के दरवाजे फिर से बंद हो जाएंगे। इसके बाद तुम सीधे मेरी कुटिया में आ जाना। कोई तुम्हें पीछे से आवाज लगाए तो पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। अगर तुमने गलती से पीछे मुड़कर देख लिया तो तुम पत्थर के बन जाओगे। बादल ने कहा, ठीक है गुरु मां, मैं ऐसा ही करूंगा। उसके बाद बादल खाना खाकर सो गया। सुबह होने पर वह जाने के लिए गुरु मां के आदेश का इंतजार करने लगा। जब जाने का समय हुआ तो गुरु मां ने उसे जो रात को बताया था वैसा ही कुछ दोबारा याद दिलाया। अब गुरु मां ने कहा, ठीक है, अब वह दानव गुफा से बाहर जा चुका होगा, अब तुम गुफा में जा सकते हो। गुरु मां का आदेश पाते ही बादल वहां से चल पड़ा। गुफा के द्वार पर पहुंचकर उसने जो दाएं हाथ में राख पकड़ रखी थी उसे दरवाजे पर फेंक दिया, जिससे गुफा के दरवाजे के साथ साथ अंदर के 7 ताले भी खुल गए। वह बड़ी आसानी से गुफा के 7वें कक्ष में पहुंच गया, जहां उसने अपनी पत्नी को कैद में देखा। जैसे ही चंद्रप्रभा ने बादल को देखा तो वह उसे देखकर रोने लगी और कहने लगी, हे नाथ, आप मुझे यहां से ले चलिए। वह भी उसे देखकर भाव विभोर हो गया और उससे कहने लगा, तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूं और मैं तुम्हें बहुत जल्दी यहां से लेकर जाऊंगा। अभी मैं तुम्हें यहां से लेकर नहीं जा सकता, तुम्हें यहां कुछ और समय रहना पड़ेगा। पति की बात सुनकर उसे संतोष हो गया। उसके बाद बादल गुफा से बाहर आ गया। गुफा के दरवाजे से बाहर निकलकर उसने बाएं हाथ में पकड़ी हुई मुट्ठी की राख गुफा के दरवाजे पर फेंक दी, जिससे वह दरवाजा बंद हो गया। उसके बाद वह साध्वी की कुटिया की तरफ चल पड़ा। तभी दानव वहां आ गया और उसने बादल को वहां से निकलते हुए देख लिया। दानव ने पीछे से बादल को मानव स्वर में आवाजें दी, हे पथिक, तेरे पीछे तेरा सामान गिर गया है, उसे तुम ले जाओ। जब बादल ने किसी मनुष्य की आवाज सुनी तो वह गुरु मां की कही हुई बात को भूल गया और पीछे मुड़कर देख लिया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा वह तुरंत पत्थर का बन गया। बादल के पत्थर का बनते ही उसके घर के बाहर की दीवार पर लगा हुआ तीर गिर गया। जैसे ही तीर गिरा उसकी मां और 6 भाभियां रोने लगीं। शाम के समय जब उसके भाई अपने काम से वापस लौटे तो उन्होंने घर में मातम छाया हुआ देखा। उन्होंने अपनी मां से पूछा, मां, आप सब रो क्यों रही हैं? मां ने बताया, यह देखो, तुम्हारे अनुज भाई बादल के द्वारा गाड़ा गया तीर आज नीचे गिर गया है। इसका मतलब यह है कि आज तुम्हारा भाई हमारे बीच में नहीं रहा। 6 भाइयों ने जब तीर को देखा तो कहने लगे, मां, आप चिंता मत करो, हम अभी अपने छोटे भाई की खोज में निकलते हैं और उसे लेकर वापस आते हैं। इतना कहकर 6 भाइयों ने अपने तीर कमान उठाकर एक एक तीर दीवार में गाड़ दिया और मां से कहा, बादल की तरह ही हमारे तीर भी जब तक दीवार में खड़े रहेंगे तब तक हम सही सलामत रहेंगे। जिस दिन यह तीर दीवार से गिर जाए तो यह समझ लेना कि हम लोग भी इस दुनिया से जा चुके हैं। सभी भाई मां की आज्ञा लेकर अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर छोटे भाई की खोज में निकल पड़े। सभी भाई अपने छोटे भाई की खोज में जंगल में उस पहली वाली साध्वी के पास पहुंचे।
साध्वी की कुटिया में पहुंचकर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, गुरु मां, क्या आपने हमारे बादल नाम के छोटे भाई को देखा है? साध्वी ने आदर सत्कार के बाद कहा, तुम्हारा छोटा भाई मेरी गुरु मां के पास गया था। आगे क्या हुआ होगा, यह बात तो आपको मेरी गुरु मां ही बता सकती है। यह सुनकर सभी भाइयों ने साध्वी माता को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर गुरु माता के पास चल पड़े। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद वे सभी गुरु मां के आश्रम में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने गुरु मां को प्रणाम किया। गुरु माता ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हो? आप यहां किस लिए आए हैं और कहां से आए हो? तब बड़ा भाई कहने लगा, गुरु मां, हम सभी बादल के बड़े भाई हैं और बादल और चंद्रप्रभा की खोज में घर से निकले हैं। उनकी बात सुनकर गुरु मां ने कहा, आप लोग इतना लंबा सफर करके आए हैं, इसलिए थोड़ा विश्राम करके कुछ खा पी लो और यहां से वापस चले जाओ। उन सभी ने कहा, हम अपने अनुज भाई और उसकी पत्नी के बिना घर वापस नहीं लौट सकते, हम उनको अपने साथ में लेकर ही जाएंगे। गुरु मां कहने लगी, वह देखो, तुम्हारा भाई पत्थर का बना हुआ खड़ा है। तुम्हारे भाई की पत्नी उस दुष्ट राक्षस की गुफा में 7 तालों के अंदर बंद है। तुम्हारे भाई बादल ने भी उसे गुफा से निकालने की कोशिश की थी। इसका परिणाम तुम्हारे सामने है। इसलिए अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहां से वापस लौट जाओ। गुरु मां की बात सुनकर सभी भाइयों ने कहा, मां, हम घर जाएंगे तो अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी के साथ ही जाएंगे, अन्यथा हम भी अपने प्राण त्याग देंगे। मां, हमारा भाई तो पत्थर का बन गया है, लेकिन उसकी पत्नी अभी भी उस दानव की गुफा में सही सलामत कैद है। गुरु मां को भाइयों का प्रेम देखकर वे कहने लगीं, ठीक है, जो भूल तुम्हारे छोटे भाई ने की थी वह भूल तुम लोग मत करना, अन्यथा तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे भाई का हुआ है। भाइयों ने कहा, गुरु मां, जैसा आप कहोगी हम वैसा ही करेंगे। तब गुरु मां ने उन सभी भाइयों को बादल की तरह सारी बातें समझाईं और कहा, दानव को अपनी गुफा में वापस लौटने के लिए अभी 3 घंटे का समय है। समय रहते गुफा से वापस लौट आना और आते समय पीछे मुड़कर मत देखना। गुरु मां ने सभी भाइयों को धूनी की विभूति दी। वे सभी भाई उस दानव की गुफा पर पहुंचे। उन्होंने अपने दाहिने हाथ की विभूति गुफा के दरवाजे पर फेंक दी, जिससे दरवाजे के साथ साथ गुफा के 7 द्वार भी खुल गए। सभी भाई गुफा के अंदर चले गए। अपने जेठों को अंदर आते देख चंद्रप्रभा उनके पैरों में रोते हुए गिर पड़ी। वह कहने लगी, भाई साहब, आप मुझे यहां से ले चलिए। बादल भी मुझे लेने आए थे, लेकिन मुझसे वादा करके चले गए और फिर वापस नहीं आए। भाइयों ने कहा, बेटी, तुम चिंता मत करो, हम तुझे यहां से लेकर ही जाएंगे, लेकिन तुम्हें अभी 1 दिन का और धैर्य रखना होगा। हम तुझे यहां से ले जाने का तरीका गुरु मां से जानकर दोबारा आएंगे और तुझे यहां से लेकर जाएंगे। चंद्रप्रभा को भाइयों की बात का भरोसा हो गया। सभी भाई गुफा से बाहर निकलकर बाएं हाथ की विभूति से द्वार को बंद कर देते हैं। अभी वे वहां से निकले ही थे, तभी दानव वर्गासुर वहां आ गया। उसने अपनी गुफा से बाहर निकलते हुए भाइयों को देख लिया। दानव ने एक पीड़ित मनुष्य की आवाज में कहा, हे भाइयों, मैं एक लंगड़ा व्यक्ति हूं, तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं। मैं चलने में असमर्थ हूं, जरा मुझे भी सहारा दे दो ताकि मैं भी अपने घर पहुंच जाऊं। ईश्वर आपका भला करेगा। पीड़ित मनुष्य की आवाज सुनते ही उनके भाइयों ने भी वही गलती कर दी जो उनके छोटे भाई बादल ने की थी। गुरु मां की चेतावनी देने के बावजूद भी पीड़ित मनुष्य द्वारा लगाई गई आवाज पर उनका ध्यान चला गया और उन सभी ने पीछे मुड़कर देख लिया। पीछे देखते ही सभी भाई पत्थर के बन गए। उन सभी भाइयों के पत्थर का बन जाने के बाद वह दानव उन्हें गुफा के अंदर ले गया और चंद्रप्रभा से कहने लगा, मेरे पीछे से यहां पर कौन आया था? तब चंद्रप्रभा कहने लगी, मुझे क्या पता, मैं तो यहां 7 तालों के भीतर कैद हूं। क्या कोई 7 तालों के भीतर कैद रहकर बाहर की दुनिया में घट रही घटनाओं के बारे में कुछ बता सकता है? गुफा के अंदर और बाहर चारों तरफ निगरानी करने के बाद दानव कहने लगा, उन गुस्ताखियों को तो मैंने सजा दे दी है, अब देखता हूं कि अब कौन आता है। उसकी सजा देने की बात सुनकर चंद्रप्रभा के पैरों तले से जमीन खिसक गई और वह सोचने लगी, हो ना हो इसने जरूर मेरे जेठ भाइयों को मार डाला है। इसके बाद
चंद्रप्रभा भी जीने की उम्मीद छोड़ देती है। इधर जैसे ही 6 भाई पत्थर के हुए, उनके घर के बाहर बनी दीवार में से 6 के 6 तीर नीचे गिर पड़े। इनको देखकर उनकी मां और उनकी पत्नियां रोने लगीं और विलाप करने लगीं। उन्हें रोते रोते सुबह से शाम हो गई और शाम से रात हो गई, लेकिन उनका रोना और विलाप करना कम नहीं हुआ। उनके राज्य के राजा सूर्यभान हर रोज रात को अपने नगर सूर्यपुर की प्रजा की खैर खबर लेने के लिए अलग अलग रूप में निकलते थे। उस रात को भी वह राजा अपने घोड़े पर सवार होकर प्रजा की खैर खबर लेने के लिए निकले। पूरे नगर का चक्कर लगाने के बाद अंत में राजा जब उस तरफ पहुंचे जहां ब्राह्मणी और उसकी 6 बहुएं विलाप कर रही थीं, तो उन्हें देखकर वे उनके पास रुक गए। उनके पास जाकर उस ब्राह्मणी से राजा ने पूछा, मां, तुझे क्या कष्ट है? तुम इतनी रात गए अपनी बहुओं के साथ क्यों विलाप कर रही हो? तो वह बूढ़ी मां कहने लगी, क्या बताऊं महाराज, आज मेरे 7 बेटे थे जिनकी 6 बहुएं यहां पर मौजूद हैं। एक बहू मेले से गायब हो गई, जिसकी तलाश में गए हुए मेरे 7 बेटे अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब हम उनके बिना कैसे जिएंगे? ब्राह्मणी की दुख भरी कहानी सुनते हुए राजा सूर्यभान कहने लगे, हे मां, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे बेटों को लेने के लिए मैं जा रहा हूं और मैं वापस तभी आऊंगा जब तुम्हारे बेटे और बेटे की पत्नी मेरे साथ होंगे और उनकी खैर खबर मेरे साथ होगी। इतना कहकर राजा सूर्यभान ब्राह्मणी के 7 बेटों की तलाश में रात में ही निकल पड़े। रात भर घुड़सवारी करने के बाद वह एक नगर कंचनगढ़ में पहुंचे। सारी रात थके हारे हाथ धोने और थोड़ा विश्राम करने के लिए एक ब्राह्मणी सुगंधा के घर पहुंच गए। उसके परिवार में सुगंधा के पति पहले ही गुजर चुके थे। सुगंधा के घर उसका एक पुत्र और उसकी एक नवविवाहिता पत्नी थी, जो हाथ में कंगना डाले हुए झाड़ू लगा रही थी। जब सूर्यभान की नजर उस नवविवाहिता के कंगना पर पड़ी तो वह उस ब्राह्मणी से पूछने लगे, मां, यह बहू के हाथ में कंगना कैसे? क्या यह अभी तक खुला नहीं है? उसकी बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, बेटा, मेरी नवविवाहिता बहू के हाथ में कंगना इसलिए नहीं खुल पाया क्योंकि मेरा बेटा राजा धीर सिंह के यहां काम करता है। वह राजा धीर सिंह की पहरेदारी की नौकरी करता है और वहां से राजा ने उसे अवकाश नहीं दिया, इसलिए वह शादी करते ही वापस चला गया और बहू का कंगना इसलिए नहीं खुल पाया है। इतना सुनते ही राजा सूर्यभान बोले, मां, ऐसा कौन सा राजा है जिसने दुल्हन के कंगना को खोलने के लिए भी समय नहीं दिया? तो ब्राह्मणी बोली, इसी कंचनगढ़ का राजा धीर सिंह है। उसके बाद कुछ समय विश्राम करने के बाद सूर्यभान ने अपना एक साधारण आदमी का वेश बनाया और सुगंधा के बेटे मोहन के पास महल में जा पहुंचे, जो कि राजा धीर सिंह के पलंग की रात में निगरानी के लिए तैनात रहता था। मोहन के पास पहुंचकर राजा सूर्यभान ने मोहन से कहा, मोहन, आज तुम्हारे बदले में यहां पर पहरा दूंगा और तुम घर जा सकते हो। जब तक हमारा संकेत तुम्हें न मिले तुम अपने घर पर रहोगे और तुम्हारे बदले पहरा हम देंगे। उसके बाद मोहन अपने घर चला गया और उधर राजा सूर्यभान साधारण वेश में राजा धीर सिंह के यहां पहरा देने लगे। उस नगर से बाहर जंगल में एक चंडी की मढ़ी थी। राजा धीर सिंह प्रतिदिन रात के 12 बजे पलकर वहां चंडी की मढ़ी पर जाते थे। उस रात भी जब वह उस तरफ चल पड़े तो सूर्यभान भी छुपते छुपाते राजा के पीछे पीछे चल पड़े। राजा धीर सिंह ने रोज की तरह चंडी की मढ़ी पर पहुंचकर अपने आप को खोलते हुए तेल की कड़ाही में डाल दिया। कुछ देर बाद वहां चंडी प्रकट हुई और उसने एक कपड़े के आसन पर बैठकर राजा धीर सिंह के कंकाल को तेल की कड़ाही से चिमटी की सहायता से बाहर निकाला और एक केले के पत्ते पर रख दिया। उसके बाद वह कड़ाही का तेल निकालकर पी गई। इसके बाद चंडी ने पास रखे औरत के पात्र में से कुछ बूंदें लीं और उन्हें कंकाल पर डाल दिया, जिससे राजा धीर सिंह फिर से जीवित होकर खड़े हो गए। उन्होंने चंडी के पैर छूकर प्रणाम किया। पैर छूते ही चंडी ने अपने बैठे हुए आसन को उठाकर राजा धीर सिंह को दे दिया और कहा, धीर सिंह, अब इस आसन में से 1.25 मन सोना झाड़ लो। राजा धीर सिंह ने आसन लेकर उसे झाड़ना शुरू कर दिया। राजा धीर सिंह अपने कार्य पूर्ण होने के कारण इसी प्रकार वहां जाते और अपनी आहुति देकर 1.25 मन सोना प्राप्त करते थे। इसके बाद वह सोने को ले जाकर सुबह सभी याचकों को दान कर देते थे।
राजा वीर सूर्यभान ने छुपकर इस सारे घटनाक्रम को देखा। सूर्यभान सकते में आ गए और सोचने लगे, इस राजा के त्याग का तो कोई मुकाबला नहीं है, जो अपनी प्रजा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह किए बिना हर रोज अपनी जान की बलि दे देता है। लेकिन धीर सिंह, मैं तुम्हें इस तरह से प्रतिदिन इतनी पीड़ादायक मौत नहीं मरने दूंगा। मैं तुम्हें इस प्रकार रोज बलि नहीं देने दूंगा। राजा सूर्यभान ने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं इस राजा को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाकर ही रहूंगा। उधर चंडी से 1.25 मन सोना लेकर राजा धीर सिंह अपने महल की ओर चल पड़े। राजा सूर्यभान छुपते छुपाते कुछ देर उनके पीछे पीछे चलते हुए पहले महल में पहुंचे और पलंग की निगरानी में तैनात हो गए। राजा धीर सिंह महल में पहुंचकर उस पलंग पर आकर सो गए। सुबह होते ही राजा धीर सिंह ने उस सोने को याचकों में बांट दिया। राजा धीर सिंह के इस त्याग और बलिदान को देखकर राजा सूर्यभान बहुत प्रभावित हुए। फिर वह शाम होने का इंतजार करने लगे। राजा धीर सिंह रात को 12 बजे जागने के प्रयास के चलते अपने राजकाज के काम दिन के समय में ही निपटा लेते थे और शाम होते ही जल्दी सोने के आदी थे। हर रोज की तरह उस दिन भी वे जल्दी सो गए। उस समय राजा सूर्यभान राजा धीर सिंह के पलंग की निगरानी करने लगे। राजा सूर्यभान को 16 विद्याओं का ज्ञान था। उन्होंने 16 विद्या ज्ञान होने के कारण 12 बजने और राजा धीर सिंह की नींद खुलने से पहले ही अपने 2 वीर राजा धीर सिंह पर ध्यान देने के लिए लगा दिए, ताकि धीर सिंह गहरी निद्रा में सोते रहें। जैसे ही रात के 12 बजे राजा धीर सिंह की जगह राजा सूर्यभान अपने साथ लाए हुए मसालों को लेकर चंडी की मड़ैया की ओर चल पड़े। चंडी की मड़ैया पर पहुंचते ही सूर्यभान ने मड़ैया पर रखी चंडी की कड़ाही में पहले हाथ में लाए मसालों को डाला और फिर स्वयं कड़ाही में कूद गए। कुछ देर बाद चंडी प्रकट हुई। उसने कड़ाही में से राजा सूर्यभान के कंकाल को निकालकर एक केले के पत्ते पर रखा। फिर अपने घड़े से अमृत की कुछ बूंदें निकालीं और सूर्यभान पर डालीं। बूंदें डालते ही राजा सूर्यभान अपने पहले वाले रूप में आ गए। इसके बाद कड़ाही में मसालेदार मांस के शोरबे को चंडी ने चखा। वह उसे बेहद स्वादिष्ट लगा और वह प्रसन्न होकर कहने लगी, अरे धीर सिंह, आज तो तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। 3 वर मांग लो, जो चाहो वही मिलेगा। चंडी की बात सुनकर सूर्यभान बोले, हे देवी, अगर आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो पहले मुझे वचन दीजिए कि जो कुछ भी मैं आपसे मांगूंगा वह आप मुझे देंगी। इतना सुनते ही चंडी बोली, हां, मैंने वचन दिया, अब मांगो, तुम क्या चाहते हो? यह सुनकर राजा सूर्यभान बोले, हे देवी, पहले वरदान में आप मुझे सोने वाला आसन दे दीजिए, दूसरे वरदान में आप मुझे अमृत का घड़ा दे दीजिए और तीसरे वरदान में आप यहां से कहीं दूर चली जाइए। चंडी ने कहा, हे धीर सिंह, यह तुमने क्या मांग लिया? मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे बेघर कर दिया। इस पर राजा सूर्यभान ने कहा, हे देवी, आपने मुझे वचन दिया है और अपने वचन को निभाना होगा। जो कुछ मैंने मांगा है वह देना ही होगा। चंडी ने उत्तर दिया, ठीक है धीर सिंह, मुझे अपने वचन की लाज रखनी होगी। इसके बाद चंडी ने सूर्यभान को अपना आसन और अमृत का घड़ा दे दिया और वहां से चली गई। सूर्यभान आसन और अमृत का घड़ा लेकर वापस महल में आए और राजा धीर सिंह के पास उसकी सुरक्षा में तैनात हो गए। सूरज निकलने पर उन्होंने दोनों वीरों को हटा दिया। वीरों के हटते ही राजा धीर सिंह की नींद खुल गई। सूरज की रोशनी देखकर वे हड़बड़ा गए। अपने परिसर में लगी याचकों की भीड़ देखकर वे विचलित हो गए और सोचने लगे, आज रात 12 बजे मेरी नींद क्यों नहीं खुली? अब मैं इन याचकों को क्या दूंगा? अगर मैं उनकी आशाओं को पूरा नहीं कर सका तो मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा सोचकर राजा धीर सिंह अपने विश्राम कक्ष में गए और अपनी कटार निकालकर अपने ऊपर वार करने ही वाले थे कि उसी समय राजा सूर्यभान वहां पहुंच गए। उन्होंने राजा धीर सिंह का हाथ पकड़कर कटार छीन ली और कहा, हे राजन, आप यह क्या करने जा रहे थे? आप जैसे राजा की इस नगर को ही नहीं बल्कि पूरे संसार को जरूरत है। आपको जीना होगा और अपने दरबार में आए हर फरियादी का जीवन इसी तरह खुशियों से भरना होगा। यह सुनकर राजा धीर सिंह बोले, यह सब कैसे होगा?
तब सूर्यभान मुस्कुराते हुए अपनी पीठ के पीछे छिपाए हुए चंडी वाले आसन को निकाला और राजा धीर सिंह को देते हुए कहा, यह लो राजन, तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया। अब तुम्हें हर रोज अपनी आहुति नहीं देनी पड़ेगी और रोज 1.25 मन सोना मिलता रहेगा। यह सुनकर राजा धीर सिंह चंडी वाले आसन को देखकर हैरान हो गए और सूर्यभान से बोले, महोदय, आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। मैं आपका नाम जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं। इस पर राजा सूर्यभान ने अपना परिचय देते हुए अब तक का सारा घटनाक्रम बताया। राजा धीर सिंह ने उनका नाम सुनते ही उनके चरणों में गिरकर कहा, महाराज, मेरी खता के लिए मुझे माफ कर दीजिए। जिनके चरणों की धूल मुझे अपने माथे पर लगानी चाहिए थी, उनसे मैंने अनजाने में अपने पलंग की निगरानी करवाई। राजा धीर सिंह की यह बात सुनकर सूर्यभान ने चंडी के चमत्कारी आसन को देते हुए कहा, यह लो, अब तुम अपनी रियासत का अच्छे से ख्याल रखना और ब्राह्मणी के बेटे मोहन को दासत्व से मुक्त करके उसकी तनख्वाह भी देना। राजा धीर सिंह ने कहा, राजन, ऐसा ही होगा। इसके बाद चंडी से मिले अमृत के घड़े को साथ लेकर राजा सूर्यभान राजा धीर सिंह से अनुमति लेकर अपने घोड़े पर सवार होकर आगे चल पड़े। चलते चलते वे जंगल में स्थित एक साध्वी के पास पहुंचे। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने साध्वी को प्रणाम किया। साध्वी ने उनसे उनका परिचय और वहां आने का कारण पूछा। राजा सूर्यभान बोले, मां, मैं राजा सूर्यभान हूं और परमार्थ के कार्य हेतु निकला हूं। क्या आप मुझे ब्राह्मणी के बेटों के बारे में कुछ बता सकती हैं? तब साध्वी ने कहा, बेटा, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकती। वे सभी भाई मेरे पास आए थे, लेकिन उसके बाद वे मेरी गुरुमां से मिलने उनके आश्रम की ओर गए थे। उनके बारे में ज्यादा जानकारी तुम्हें मेरी गुरु से ही मिल सकती है। उनकी बात सुनकर राजा सूर्यभान ने कहा, ठीक है मां, तो मैं चलता हूं। साध्वी की आज्ञा लेकर राजा सूर्यभान उनकी गुरु मां के आश्रम की तरफ चल पड़े। चलते चलते लंबा सफर तय करते हुए राजा सूर्यभान गुरु मां के आश्रम में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने गुरु मां के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद गुरु मां ने राजा सूर्यभान से उनका परिचय और आने का कारण पूछा। सूर्यभान बड़े ही भावुक होकर कहने लगे, मां, मैं सूर्यभान परमार्थ कार्य हेतु ब्राह्मणी के 7 बेटों की खोज में निकला हूं। राजा सूर्यभान के मुख से 7 बेटों का नाम सुनते ही गुरु मां कहने लगी, बेटा, वे 7 भाई तो पत्थर के हो चुके हैं, उनके साथ तुम भी क्यों पत्थर बनना चाहते हो? वे 7 भाई कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या कर पाओगे? इसलिए बेटा, अपनी जान की फिक्र करो और यहां से वापस लौट जाओ। गुरु मां की बात सुनकर राजा सूर्यभान कहने लगे, मां, मैं एक दुखियारी मां को उसके बेटों की खैर खबर लेने का वचन देकर आया हूं। उनको साथ लिए बिना मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगा। अगर जाऊंगा तो उनको साथ लेकर ही जाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। सूर्यभान की बातें सुनकर गुरु मां कहने लगी, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन जो गलतियां 7 भाइयों ने की थीं, उन गलतियों को तुम मत करना, अन्यथा जो परिणाम उनका हुआ है वही तुम्हारा भी होगा। जैसा मैं तुझे कहती जाऊं वैसा ही करना। इस पर राजा सूर्यभान ने कहा, ठीक है मां, जैसा आप आदेश देंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। गुरु मां कहने लगी, तो तुम ध्यान से सुनो, यह समय उस दानव वर्गासुर की गुफा में जाने का नहीं है। इसके लिए तुझे मेरे पास रहकर कल सुबह मेरे आदेश का इंतजार करना पड़ेगा। राजा सूर्यभान बोले, ठीक है मां, मैं इसके लिए तैयार हूं। अगले दिन सुबह दानव के गुफा से निकल जाने के पश्चात गुरु मां ने राजा सूर्यभान से पूछा, क्या तुम तैयार हो? गुरु मां की बात सुनकर सूर्यभान ने कहा, हां मां, मैं बिल्कुल तैयार हूं। फिर गुरु मां कहने लगी, ठीक है, तुम मेरी धूनी से अपनी दोनों मुट्ठी राख से भर लो और उस दानव की गुफा पर जाओ। गुफा पर पहुंचकर दाएं हाथ की मुट्ठी की राख गुफा के दरवाजे पर मार देना, जिससे गुफा के सभी दरवाजे खुल जाएंगे और तुम गुफा के अंदर जा सकोगे। जब तुम चंद्र प्रभा से मिलकर बाहर निकलो तो गुफा के द्वार पर बाएं हाथ की मुट्ठी की राख देना, जिससे गुफा का द्वार बंद हो जाएगा। इसके बाद तुम सीधे मेरे आश्रम में वापस आ जाना। अगर कोई पीछे से तुम्हें आवाज दे तो मुड़कर मत देखना, नहीं तो तुम भी पत्थर के बन जाओगे। सूर्यभान कहने लगे, ठीक है मां, जैसा आपने कहा है
मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। इसके बाद राजा सूर्यभान ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी गुरु मां की धूनी की राख से भर ली। राजा दानव की गुफा पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने दाएं हाथ की मुट्ठी की राख गुफा के द्वार पर फेंकी, जिससे गुफा के सभी दरवाजे खुल गए। राजा सूर्यभान 7 तालों के भीतर कैद चंद्रप्रभा के पास पहुंच गए। राजा सूर्यभान को देखते ही चंद्रप्रभा उनके पैरों से लिपटकर रोते हुए कहने लगी, आप जो कोई भी हैं, रहमदिल इंसान हैं। मुझे इस दानव से बचाइए। मेरे पति भी आए थे और मुझसे वादा करके चले गए, लेकिन लौटे नहीं। मेरे जेठ भी आए थे, वह भी मुझे भरोसा देकर चले गए, लेकिन वापस नहीं लौटे। अब आप आए हैं, कम से कम आप तो मुझे यहां से बाहर ले चलिए। उसकी बात सुनकर राजा सूर्यभान बोले, धैर्य रखो बेटी, हम यहां आए हैं तो तुझे लेकर ही जाएंगे, लेकिन 3 दिन तक धैर्य रखना पड़ेगा। अब हम चलते हैं और तुझे ले जाने का प्रबंध करके कल फिर वापस आएंगे। इतना कहकर राजा सूर्यभान गुफा से बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही उन्होंने अपने बाएं हाथ की मुट्ठी की राख गुफा के द्वार पर फेंक दी, जिससे दरवाजा फिर से बंद हो गया। वहां से निकलकर गुरु मां की कुटिया की तरफ तेजी से चल पड़े। उधर दानव वर्गासुर लौट रहा था। उसने राजा सूर्यभान को गुफा से निकलकर गुरु मां की कुटिया की तरफ जाते हुए देख लिया और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। वह नाना प्रकार से राजा सूर्यभान को आवाज देकर पीछे मुड़कर देखने के लिए मजबूर करने लगा, लेकिन राजा सूर्यभान उसके किसी भी झांसे में नहीं आए और गुरु मां की कुटिया में घुस गए। पीछा करता हुआ वर्गासुर कुटिया के पास पहुंचा और गुरु मां से कहने लगा, गुरु मां, तुम्हारी कुटिया में मेरा चोर है। तब गुरु मां कहने लगी, मेरी कुटिया में चोर है, यह क्या बकता है तू? यहां से चला जा, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगी। यह सुनकर वर्गासुर वहां से लौट गया। दानव के लौटते ही गुरु मां सूर्यभान से कहने लगी, बेटा विक्रम, यही वर्गासुर महादानव है, यह सोचो कि इससे कैसे निपटना है। इस पर राजा सूर्यभान कहने लगे, गुरु मां, मैंने सोच लिया है। गुरु मां ने पूछा, बेटा तुमने क्या सोचा है? सूर्यभान बोले, मैं कल फिर से गुफा में जाऊंगा। गुरु मां कहने लगी, गुफा पर जाने से क्या होगा? सूर्यभान बोले, मां तुम देखती जाओ, मैं क्या करता हूं। गुरु मां कहने लगी, ठीक है बेटा। अगले दिन दानव के चले जाने के बाद राजा सूर्यभान ने अपनी दोनों मुट्ठी राख से भर ली और गुफा पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने दाएं हाथ की मुट्ठी की राख गुफा के दरवाजे पर फेंकी। गुफा के दरवाजे खुल गए और राजा सूर्यभान अंदर चले गए। वहां पहुंचकर वह चंद्रप्रभा से कहते हैं, बेटी, आज यह दानव तुम्हारे पास लौट कर आए तो उससे उसके काल के बारे में पूछना। मैं यहां कल फिर से आऊंगा। इतना कहकर राजा सूर्यभान गुफा से निकलकर बाहर से बाएं हाथ की मुट्ठी की राख दरवाजे पर मारकर गुफा का दरवाजा बंद कर दिया और वहां से गुरु माता की कुटिया की ओर तेजी से चले गए। दूसरी तरफ वर्गासुर को शक हो जाने के कारण वह अपनी गुफा में वापस लौट आया और उसने वापस आते हुए अपनी गुफा से निकलते हुए युवक को गुरु माता की कुटिया की तरफ भागते हुए देखा। इस बार वह उसे पकड़कर खा जाने की नीयत से राजा के पीछे भागा। जब तक वह उसे पकड़ पाता तब तक राजा सूर्यभान गुरु माता की कुटिया में घुस चुके थे। पीछे दौड़ता हुआ वर्गासुर गुरु माता की कुटिया पर पहुंचा और गुरु माता से कहने लगा, गुरु मां, मेरा चोर आज फिर से तुम्हारी कुटिया में घुस गया है, मुझे वापस कर दो। गुरु माता उससे कहती है, भाग जाओ, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगी। और मेरी कुटिया में चोर कहां से आएगा? जा यहां से, चला जा। इसके बाद वह दानव वहां से चला जाता है। गुरु माता सूर्यभान से पूछती हैं, तुम्हें सफलता हाथ लगी? तो राजा सूर्यभान कहते हैं, बस गुरु मां, मुझे कल का 1 दिन और दे दीजिए, सफलता जरूर हाथ लगेगी। गुरु मां कहती हैं, ठीक है बेटा। दूसरी तरफ दानव लौटकर अपनी गुफा में पहुंचा। गुफा में पहुंचकर चंद्रप्रभा को मारते पीटते वह बोला, मेरे पीछे से गुफा में कौन आता है? कौन है? किसकी मौत उसे यहां बार बार खींच कर ला रही है? इस पर चंद्रप्रभा बोली, दानवराज, आप मुझे क्यों पीट रहे हैं? मैं नहीं जानती कि कौन आता है कौन जाता है, मैं तो यहां 7 तालों के भीतर कैद हूं। दानवराज, मुझे एक बात की शंका है, अगर कोई यहां आता है तो यह चिंता की बात है,
अगर आपकी गुफा की मजबूत सुरक्षा को कोई भेद सकता है तो वह व्यक्ति आपके लिए काल भी बन सकता है, और अगर आप नहीं रहे तो मैं यहां पर घुट घुट कर मर जाऊंगी। इतना सुनकर दानव वर्गासुर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, मेरा काल मुझे मारने वाला तो पैदा ही नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर चंद्रप्रभा बोली, मगर मुझे यकीन नहीं होता। दानवराज कहने लगे, भोली भाली चंद्रप्रभा, सुनो, मुझे कोई नहीं मार सकता। 7 समंदर पार खैबर एक वट वृक्ष के पेड़ पर एक बगुले का पिंजरा है, और उस पिंजरे में एक बगली बंद है। उस बगली में मेरी जान है। उस पिंजरे की रक्षा उस पेड़ से लिपटे हुए सांप और बिच्छू करते हैं। उनके रहते उस पिंजरे को कोई छू भी नहीं सकता। चलो मान भी लिया जाए कि कोई उस पिंजरे को हासिल कर लेगा और उस बगली को मार डालेगा, तो बगली का जीव भंवरे के रूप में स्वर्ग लोक जाएगा और वहां से अपने मुंह में अमृत की बूंद भरकर लाएगा और बगली के मुंह में डाल देगा, जिससे वह बगली फिर से जीवित हो जाएगी और उसके जीवित होते ही मैं भी जीवित हो जाऊंगा। पहले तो 7 समंदर पार करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है, इसलिए चंद्रप्रभा, चिंता करना गलत है। तुम निश्चिंत हो जाओ, मुझे कोई नहीं मार सकता। इतना कहकर दानव अगले दिन सुबह अपना पेट भरने के लिए जंगल की ओर चला जाता है। दानव के जाने के बाद राजा सूर्यभान उस गुफा के अंदर आते हैं। दानव के काल के बारे में जानकर बहुत खुश होते हैं और जल्दी वापस पहुंचकर गुरु मां से कहते हैं, मां, दानव के काल का राज्य मिल गया, उसकी मौत का रह मिल गया। और गुरु मां को सारी बातें बताते हुए कहने लगे, 7 समंदर पार कैसे जाया जाएगा। सूर्यभान की बात सुनकर गुरु मां कहती हैं, बेटा सूर्यभान, इसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारे जाने की व्यवस्था मैं कर देती हूं। गुरु माता ने अपनी कुटिया के पास विचरण करते हुए हंसों में से एक हंस को अपने पास बुलाया। पास आकर उस हंस ने गुरु माता से पूछा, आपने मुझे किस काम के लिए बुलाया। गुरु माता कहने लगी, बेटा, तुम्हें सूर्यभान को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समंदर पार ले जाना है और रास्ते में इसका भरपूर सहयोग करना है। गुरु माता की बात सुनकर हंस कहने लगा, ठीक है मां, लेकिन मुझे एक समुंदर पार करने पर कुछ खाने को चाहिए, अन्यथा मैं दूसरा समुंदर पार नहीं कर पाऊंगा। गुरु माता कहने लगी, ठीक है बेटा, मैं व्यवस्था कर देती हूं, मैं तेरे लिए लड्डू बना देती हूं। गुरु माता ने हंस के रास्ते में खाने के लिए 14 लड्डू बना दिए। उसके बाद सूर्यभान को समझाते हुए कहती हैं, बेटा, जाने से पहले जो बातें मैं तुम्हें बताने जा रही हूं, उन बातों को तुम अच्छी तरह से याद रखना, नहीं तो तुम अपने कार्य में कामयाब नहीं होंगे। सबसे पहले ये 14 लड्डू हैं। 7 जाते समय और 7 आते समय हंस को एक एक समंदर पार करते ही लड्डू खिलाना मत भूलना। दूसरी बात, अक्षयबर के पेड़ पर सांप बिच्छू बगली के पिंजरे की पहरेदारी और रक्षा करते हुए मिलेंगे। उन्हें चकमा देकर पिंजरे को उठाने के लिए तुम्हें 3 ही अवसर प्राप्त होंगे। उनके अंदर ही तुम्हें उस पिंजरे को उठाना है। अगर इस बीच में तुम उस पिंजरे को नहीं तोड़ पाए तो तुम्हारा लक्ष्य कभी पूरा नहीं होगा। पिंजरा तोड़कर ही तुम्हें वहां से प्रस्थान करना है। राजा सूर्यभान कहने लगे, ठीक है मां, ऐसा ही होगा। उसके बाद राजा सूर्यभान हंस को एक लड्डू खिलाकर उसकी पीठ पर बैठ गए और कहा, चलिए हंसराज, हम सफर पर चलते हैं। इसके बाद हंस सूर्यभान को अपनी पीठ पर बैठाकर वहां से उड़ चला। जैसे जैसे समंदर पार करता गया, वैसे वैसे राजा सूर्यभान उसे एक एक लड्डू खिलाते गए। इसी तरह उन्होंने सभी समंदर पार कर लिए और वह दोनों उस पेड़ के पास पहुंच गए। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद हंस ने राजा सूर्यभान को अपनी पीठ पर बैठाकर उस पेड़ के चक्कर काटने लगा। उसका इशारा मिलते ही राजा सूर्यभान ने उस पिंजरे की तरफ जैसे ही हाथ बढ़ाया, उन सभी सांप बिच्छू ने फूंकार मारने शुरू कर दी और इस प्रकार राजा सूर्यभान का पहला वार खाली चला गया। उसके बाद काफी देर तक चक्कर लगाने के बाद उसने फिर से राजा सूर्यभान को इशारा किया और इस बार भी राजा सूर्यभान बगुले के पिंजरे को पेड़ से उतारने में कामयाब नहीं हुए। सूर्यभान को असफल होता हुआ देखकर हंस कहने लगा, यह आप क्या कर रहे हो? अब हमारे पास एक आखिरी मौका बचा है और अगर आपने पिंजरा नहीं तोड़ा तो सबकी कराई मेहनत पर पानी फिर जाएगा। राजा सूर्यभान कहने लगे, ठीक है हंसराज, इस बार मैं अपना वार खाली नहीं जाने दूंगा। उसने चक्कर काटते हुए जैसे ही इशारा किया,
सूर्यभान ने सांप, बिच्छू आदि सभी को चकमा देते हुए, झपट्टा मारते हुए बगुले के पिंजरे को तोड़ लिया और खुश होकर हंस से कहने लगे, लौट चलो हंसराज, हमारा काम हो गया। हंस ने वहां से वापस जाने के लिए उड़ान भरी। हंस ने एक समुंदर पार किया, 2 समुंदर पार किए, ऐसे ही एक एक करके 6 समुंदर पार हो गए। बाद में 7वां और आखिरी समुंदर पार करने और हंस को 14 लड्डू जल्दी से निकालकर देने के चक्कर में वह 14 लड्डू समुंदर में गिर गए। हंसराज कहने लगे, राजन मुझे लड्डू खिलाइए, लड्डू दीजिए राजन, मेरी शक्ति कम हो रही है, इससे पहले कि हम समुंदर में गिर जाएं, मुझे लड्डू खिलाइए। राजा सूर्यभान कहने लगे, हंसराज लड्डू तो समुंदर में गिर चुका है। राजा सूर्यभान बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे। वह लड्डू कहां से लाए और हंस को लड्डू कहां से खिलाए। अगर उसे लड्डू नहीं मिला तो घर के दरवाजे तक पहुंचकर सारी जंग जीत कर भी हम यहीं समुंदर में डूबकर मर जाएंगे। राजा सोचने लगे, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा सोचकर राजा सूर्यभान ने अपनी कटार निकाली और लड्डू के बराबर अपनी जान का मांस निकालकर लड्डू बनाकर हंस को खिला दिया। हंस ने अंतिम समुंदर पार कर लिया। समुंदर पार होते ही हंस राजा सूर्यभान को अपनी पीठ पर लिए हुए गुरु माता की कुटिया में पहुंच गया। हंस ने सूर्यभान को उतरने के लिए इशारा किया तो सूर्यभान उसकी पीठ से उतरकर लंगड़ा हुए गुरु माता की कुटिया में जाने लगे। विक्रम को लंगड़ा हुए देखकर हंस बोला, राजन आप लंगड़ा क्यों रहे हैं? तब राजा सूर्यभान को लड्डू वाली सारी बात हंस को बतानी पड़ी। राजा सूर्यभान की बात सुनते ही हंस गिलानी से भर गया और कहने लगा, राजन यह आपने क्या किया? पर काज की खातिर आपने अपने शरीर की भी परवाह नहीं की। आज आपने मुझे अपना ऋणी बना लिया। खैर, आपका जो भी काम शेष है उसमें मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। दोनों के आश्रम में सकुशल लौटने पर गुरु माता सूर्यभान से बोली, बेटा जिस काम के लिए तुम गए थे वह काम पूरा हुआ या नहीं? बगुले के पिंजरे को दिखाते हुए सूर्यभान बोले, मां यह देखो, यही है वह बगुले का पिंजरा। गुरु मां अब आप बताइए कि इसका क्या करना है? उसे देखते ही गुरु माता कहने लगी, बेटा यह बगुले नहीं, उस दानव की जान है, इसकी मौत ही दानव की मौत है। इतना सुनते ही राजा सूर्यभान ने बगली के एक पंख को तोड़ दिया। बगली का एक पंख टूटते ही जंगल में शिकार पर निकले हुए वरगास की एक बाजू टूट गई। बाजू के टूट जाने पर अपने ऊपर आए खतरे को भांपते हुए वह वहां से दौड़ पड़ा। इसके बाद सूर्यभान ने बगली के दूसरे पंख को तोड़ दिया तो दानव की दूसरी बाजू भी टूट गई। दोनों बाजू टूट जाने पर दानव तेजी से दौड़ लगाते हुए कुटिया की तरफ आता हुआ गुरु माता को दिखाई दिया। गुरु माता राजा सूर्यभान से कहने लगी, वह देखो बेटा, वह दानव अब तुम्हारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है, उसे रोको। इसके बाद सूर्यभान ने बगली का एक पैर तोड़ दिया तो दानव की भी एक टांग टूट गई और वह लंगड़ा होकर आगे बढ़ने लगा। उसके बाद राजा सूर्यभान ने बगली की दूसरी टांग भी तोड़ दी, जिससे दोनों का दूसरा पैर टूट गया और वह गिर पड़ा। लेकिन फिर भी वह लुढ़कता हुआ सूर्यभान की तरफ बढ़ रहा था। गुरु मां कहने लगी, बेटा सूर्यभान, यह राक्षस अभी भी तुम्हारी तरफ लुढ़कता हुआ आ रहा है और जब तक यह मर नहीं जाता तब तक यह तुम्हारे लिए खतरा ही है, इसे खत्म करो। गुरु मां का आदेश पाते ही सूर्यभान ने बगली की गर्दन को मरोड़कर फेंक दिया, जिसके कारण वह बगली मर गई। बबुली के मरते ही वर्गासुर दानव भी मर गया। बगली के मरने के बाद बबुली के जीव के शरीर से निकलकर भंवरा बनकर स्वर्ग की ओर चला गया और स्वर्ग लोक से अपने मुंह में अमृत की बूंद भरकर ले आया, जिसे वहां पर मौजूद उस हंस ने देख लिया। भंवरा बबुली की तरफ बढ़ ही रहा था कि हंस ने उसे पकड़ लिया और उसे पकड़कर चबाकर खा गया। दानव का अंत हो गया था। दानव के अंत हो जाने के बाद उसका शैतानी साम्राज्य भी खत्म हो गया। उसकी गुफा के सभी दरवाजे अपने आप ही खुलते चले गए और गुरु माता से आज्ञा पाकर राजा सूर्यभान गुफा के अंदर गए। अंदर जाकर चंद्रप्रभा से कहते हैं, चलो बेटी, आज तुम्हारा वनवास पूरा हो गया। चंद्रप्रभा राजा सूर्यभान के साथ गुफा से बाहर आई और गुफा के दरवाजे के बाहर पत्थर के बने पुतलों को देखकर पूछने लगी, महोदय यह किसके पुतले हैं? राजा सूर्यभान कहने लगे, बेटी यह 7 पुतले हैं।
ये सभी पुतले तुम्हारे पति और तुम्हारे जेठ भाइयों के हैं, जिनको इस दानव ने पत्थर का बना दिया था। इसलिए ये सभी वापस लौटकर तुम्हारे पास नहीं पहुंचे। राजा सूर्यभान की बात सुनकर चंद्रप्रभा रोने लगी। राजा सूर्यभान ने उसे शांत कराते हुए कहा, नहीं बेटी, यह समय रोने का नहीं है और मुझे थोड़ा सा समय दो। इतना कहते ही चंद्रप्रभा चुप हो गई। राजा सूर्यभान ने अपने पास मौजूद चंडी से प्राप्त अमृत के घड़े में से अमृत की कुछ बूंदें निकालते हुए सातों भाइयों पर छिड़क दी, जिससे सातों भाई फिर से जीवित हो उठे। राजा सूर्यभान के चरणों में गिरकर कहने लगे, प्रभु, आज आपने हमें नया जीवन दिया है। आप तो हमारे भगवान हैं। अब हम आपके संरक्षण में ही चलेंगे। राजा सूर्यभान ने चंद्रप्रभा सहित सातों भाई को अपने साथ लेकर गुरु माता के पास पहुंचे और उनसे मिलकर जाने की आज्ञा मांगी। वह गुरु माता से कहने लगे, गुरु माता, हमें यहां से हंसी खुशी जाने की अनुमति दें। उसके बाद गुरु माता ने सभी को जाने की आज्ञा दी। राजा सूर्यभान ने उन सभी को साथ में लेकर अपनी राजधानी सूर्यपुर में उसी ब्राह्मणी के सामने आए, जो अपने बेटों के वियोग में रो रोकर अंधी हो चुकी थी, और कहने लगे, मां, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बहू चंद्रप्रभा तुम्हारे सामने हैं। इतना सुनते ही वह बूढ़ी औरत कहने लगी, अरे मूर्ख, कौन है तू जो मुंह अंधी और दुखियारी मां से मखौल कर रहा है? क्या तुम्हें ऐसा मजाक करने के लिए मैं ही मिली हूं? यह सुनकर राजा सूर्यभान बोले, नहीं मां, मैं तुझसे कोई मखौल नहीं कर रहा हूं, बल्कि सच में तुम्हारे बेटे और बहू हमारे सामने खड़े हैं। यह सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, मैं नहीं जानती कि कौन है, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि जिस दिन मेरे बेटे और मेरी बहू मेरे सामने आ जाएंगे, उस दिन मेरी इन अंधी हो चुकी आंखों में रोशनी लौट आएगी और इनकी चमक वापस आ जाएगी। वह कहने लगे, ठीक है मां, जब आपका विश्वास इतना मजबूत है तो प्रभु का नाम लेकर अपनी आंखें खोलिए और देखिए। ब्राह्मणी को कुछ भरोसा हुआ तो उसने अपनी आंखें बंद करके प्रभु का नाम लेकर फिर आंखें खोली, तो उसकी आंखों में वही चमक और रोशनी वापस आ चुकी थी। उसके बाद उसने अपने बेटे और बहू को देखा तो उन्हें देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह ब्राह्मणी राजा सूर्यभान के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, मैं बूढ़ी मां। इतना सुनते ही राजा सूर्यभान ने उन्हें उठाकर अपने सीने से लगा लिया और कहने लगे, माता, तुम्हारी जगह मेरे चरणों में नहीं, बल्कि मेरी जगह तुम्हारे पैरों में है। मां का स्थान बेटे के पैरों में नहीं, बल्कि बेटे का स्थान मां के चरणों में होता है। मां, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरे वचन की और आपके विश्वास की लाज रख दी। उसके बाद मां ने अपने सातों बेटों और बहुओं को अपने सीने से लगा लिया और अपने परिवार में सभी खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगे। वह बूढ़ी ब्राह्मणी राजा सूर्यभान को बार बार आशीर्वाद देने लगी और अपने बेटों और बहुओं के साथ खुशी खुशी सूर्यपुर नगरी में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। हर आदमी के अपने गुप्त दुख होते हैं जिन्हें दुनिया नहीं जानती, और कई बार हम किसी आदमी को कठोर समझते हैं जब वह केवल उदास होता है। जो लोग दर्द को समझते हैं वो लोग कभी दर्द की वजह नहीं बनते। जिंदगी में कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, बस इंसान उन्हें छुपाने का हुनर सीख जाता है। जहां सम्मान न हो वहां प्रेम व्यर्थ है, जहां संवाद न हो वहां संबंध व्यर्थ है, और जहां विश्वास न हो वहां आगे बढ़ना व्यर्थ है। अगर सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। ईश्वर को अपना वकील बनाने वाला इंसान जिंदगी का हर मुकदमा जरूर जीतता है, वह भी मुफ्त में। यदि आप हमेशा गुस्सा और शिकायतें ही करते हैं तो लोगों के पास आपके लिए कभी समय नहीं होगा। कितनी अजीब बात है ना, पैसों से सुविधा खरीदी जाती है, सुख नहीं, और दुख का कोई खरीदार नहीं होता। किसी ने पूछा, इंसान बुरा कब बनता है? बहुत सुंदर जवाब मिला, जब वह अपने आप को सबसे अच्छा समझने लगे। कुछ लोग आंसुओं की तरह होते हैं, पता ही नहीं चलता कि साथ दे रहे हैं या साथ छोड़ रहे हैं। नाराजगी वहां मत रखिए जहां आपको बताना पड़े कि आप नाराज हैं। कभी कभी आंसू इसलिए भी आते हैं क्योंकि हम गुजरे हुए पलों को दोबारा जी नहीं सकते। जो आपसे दिल से बात करे उसे कभी दिमाग से जवाब मत दें। अनमोल हैं वे लोग जो आपकी आवाज से आपका हाल बता देते हैं,
सारी उम्र कोई जीने की वजह नहीं पूछता, पर मरने वाले दिन सब पूछते हैं कैसे मरा। कद्र हो ही जाती है पर वक्त निकल जाता है। जिंदगी आखिरकार रुला ही देती है, फिर चाहे आप अपने माँ बाप के कितने ही लाडले क्यों ना हो। जब तक खुद पर न गुजरे एहसास और जज्बात मजाक लगते हैं। खामोशी से की हुई मोहब्बत और दुआ में बहुत ताकत होती है। दुआएं मिल जाएं सबकी, बस यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर भी मिल ही जाती हैं। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने ही हों। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।